Hi guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा. So students, आज हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फीमेल्स. So let's get started. The pistil, megasporangium, ovule and embryo sac. पिस्टिल हमने पढ़ा था ना, पिस्टिल कार्पेल किसके अंदर पढ़ा था, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के अंदर पढ़ा था. मेगास्पोरेंशियम मेल के अंदर क्या था हमारा, माइक्रोस्पोरेंशियम. देखो जो फीमेल्स हैं वो हमेशा ही डोमिनेट करती है ना मेल्स के ऊपर, वो हमेशा अपना राज चलाना चाहती हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, मेगास्पोरेंशियम. और माइक्रो बेचारा छोटा सा मेल क्या ही करेगा, तो वो माइक्रोस्पोरेंशियम हो गया. अब मेगास्पोरेंशियम के अंदर क्या आएगा, ओव्यूल. और हमारा एम्ब्रियो सैक हम पढ़ेंगे जहाँ पे हमारा जो सीड है वो फॉर्म होगा, फर्टिलाइजेशन होगी वहाँ पे. हमने क्या पढ़ा था फीमेल पार्ट्स के अंदर, पहले एक बार वो देखते हैं. देखो ये हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था फ्लावरिंग प्लांट के अंदर. ये क्या था हमारा नीचे, ये थी हमारी ओवरी. ये क्या थी, ओवरी. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये फीमेल जर्म सेल्स. ये हमारी फिर स्टाइल, और ये हमारा ऊपर स्टिग्मा था. ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ये देखो, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लैंड कर गया पोलन ग्रेन हमारा. ये रहा हमारा पोलन ग्रेन, ये लैंड कर गए 2 पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेट्स. लेकिन आगे सिर्फ एक ही जा पाता है. ये हमारी क्या फॉर्म होगी, पोलन ट्यूब, जिस ट्यूब के थ्रू पोलन जाएगा फीमेल तक, फीमेल का जो जर्म सेल है वहाँ तक. ये मेल जर्म सेल, ये फीमेल जर्म सेल अंदर प्रेजेंट है. तो वही देखते हैं. द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये हमें पता है. द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल, जहाँ पे एक पिस्टिल है, सिर्फ एक कार्पल है, मोनोकार्पेलरी. और जहाँ पे एक से ज़्यादा कार्पल है, पिस्टिल है, मल्टी कार्पेलरी. व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल में भी. अब एक से ज़्यादा है तो पिस्टिल कैसे हो सकते हैं, फ्यूज़ हो सकते हैं, मतलब कि जुड़े हुए होंगे यानी कि सिनकार्पस. और मे बी फ्री, या फिर अलग अलग होंगे, फ्री होंगे, जिसको एपोकार्पस बोलेंगे. हर एक पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे पोलन आके रुकेगा. स्टाइल क्या है, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है बीनीथ द स्टिग्मा. द बेसल जो बर्स्ट उभरा हुआ पार्ट है, थोड़ा मोटा मोटा सा थिक पार्ट है, उसको बोलते हैं ओवरी. इनसाइड द ओवरी क्या है, ओवेरियन कैविटी, जिसको बोलते हैं लोक्यूल. द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. प्लेसेंटा भी कहाँ पे है, ओवेरियन कैविटी के अंदर है. अब प्लेसेंटेशन हमने पहले पढ़ी हुई है, मैंने शॉर्ट्स में भी बताया है प्लेसेंटेशन. अगर आप चाहो तो एक बार वहाँ से देख सकते हो, इसी चैनल पे द मेडिकोज वर्ल्ड पे, वहाँ पे सारे टाइप्स बताए हैं प्लेसेंटेशन के. तो मैं एक बार आपको यहाँ पे रफली बता देती हूँ जो हमने अभी पढ़ा कि सिनकार्पस और एपोकार्पस कैसे होगा. अगर कहीं पे एक ही कार्पल है तो उसको क्या पढ़ा हमने, क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोकार्पेलरी. और अगर एक से ज़्यादा है, मल्टी यानी कि मैनी कार्पल है, तो बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी. ठीक है. अब मल्टी कार्पेलरी में क्या पढ़े हमने, 2 टाइप पढ़े. कौन कौन से पढ़े, एक पढ़ा हमने सिनकार्पस और एक पढ़ा हमने एपोकार्पस. सिन मतलब फ्यूज्ड, जिनके तार भिड़े हुए हैं एक दूसरे से, और एपो मतलब कोई लेना देना ही नहीं है एक दूसरे से, वो फ्री बैठे हुए हैं. ठीक है. तो सिनकार्पस, इसके अंदर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा सिनकार्पस है. देखो जैसे मैंने बनाया पापावर का एक, मतलब पापावर का एक वो होता है, फ्लावर होता है, वो देखते हैं. देखो कुछ ऐसा है. ये इसके जो कार्पल्स हैं, पिस्टिल हैं, ये सारे क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड है. ये है पापावर. तो हमारे जो पापा हैं, पापा के हमेशा तार भिड़े रहते हैं. देखो तो ये हमारा पेपावर. पेपावर कैसा है, सिनकार्पस, जिसके तार हमेशा भिड़े रहते हैं, फ्यूज़. हमारे पापा के दिमाग में क्या होता है, इतनी सारी टेंशन्स होती है ना, तो वो सारी टेंशन का टोकरा अपने सिर पे उठा के रखता है. तो ये क्या है, ये है एक टोकरा जिसके सारी इतनी सारी टेंशन्स है, जिसके अंदर सारे तार भिड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. वो कौन सा है, पापावर. पापा से याद रखना. तो कैसे होंगे, सिनकार्पस, जुड़े हुए एक दूसरे से. और फिर है हमारा माइसीलिया. क्या है, माइसीलिया, कुछ भी बोलो, माइकीलिया, माइसीलिया. ये कैसा है, अलग अलग है.
माई, देखो पापा के तो कैसे थे तार भिड़े हुए, लेकिन हमारे माई मेरे तार कैसे हैं, हमारे तो फ्री है भाई, हम लोगों के तार थोड़ी ना भिड़े रहते हैं, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं होती। तो ये कैसे हैं, फ्री। ये देखो ये अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, तो ये कैसे हैं, फ्री, यानी कि एपोकार्पस है। फिर हम आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ये क्या है हमारा पेपावर, ये क्या है माइसीलिया, अलग अलग है ना कार्पल्स। और ये फर्स्ट कौन सा है हमारा, हिबिस्कस का दिखाया हुआ है, ये हिबिस्कस ऐसे यहाँ से हाथ लगाते हैं ना यहाँ पे, तो ऐसे येलो येलो सा कुछ आता है। और ये है हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होगा, इसको भी थोड़ी देर में देखते हैं। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर जब देख रहे हैं, आर द मेगास्पोरेंजिया, वहाँ पे क्या है मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट है, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजिया जैसे वहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम थे, तो यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम का एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, क्या, ओव्यूल्स। जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स हैं ओवरी के अंदर, वो एक भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही ओव्यूल हो, जैसे वीट के अंदर, पैडी के अंदर, मैंगो के अंदर। मैंगो तो तुमने देखा हुआ है, मैंगो के अंदर एक ही गुठली होती है ना, ऐसा तो नहीं कि एक मैंगो में 4-5 गुठलियाँ निकल रही है, एक ही निकलती है, तो वो क्या है, एक ही ओव्यूल है। लेकिन जो वाटरमेलन है, पपाया है हमारा, ऑर्चिड्स है, जैसे तरबूज खाते हैं हम लोग, उसके अंदर इतने सारे बीज होते हैं ना, पपाया के अंदर इतने सारे बीज होते हैं, तो वो क्या है, वो बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, ओवरीज हैं बहुत सारी अलग अलग। जब ओवरीज इतनी सारी है तो ओव्यूल्स भी तो ज़्यादा होंगे ना वहाँ पर। अब एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग ओव्यूल का, यहाँ से देख लो, चलो देखो ये कैसा है, ये हमारा इन्वर्टर दिखाया वो उल्टी साइड से, तो ये वाला पोल कौन सा है हमारा, चिलाजल पोल, और ये ऊपर वाला पोल जो ओपन साइड है वो है माइक्रोपाइल पोल। ये भी याद रखना कि ओपन साइड कौन सा है, माइक्रोपाइल, और क्लोज वाली साइड कौन सा है, चिलाजल। चल चल जा, क्लोज और माइक्रोपाइल, आजा आजा, यहाँ से आ सकता है माइक्रोपाइल, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये हमारे माइक्रोपाइलर पोल, ये हमारी आउटर इंट्यूगमेंट, दो इंट्यूगमेंट प्रेजेंट होती हैं, आउटर और इनर लेयर्स कह लो एक तरीके से, तो आउटर लेयर, इनर लेयर। फिर ये क्या हमारा न्यूसेलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस, ये फूड देता है इसको, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर एक्चुअल जो हमारे आगे जाके मेल गैमेट फ्यूज़ होएगा फीमेल के साथ, वो यहाँ पर होगा, और यहाँ पे ही सारी फर्टिलाइजेशन होगी, यहीं पर सीड बनता है। ये क्या है हमारा हाइलम, ये क्या है फनिकल। हाइलम और फनिकल क्या है वो अभी बताती हूँ मैं। देखो फिर देखते हैं मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, हमने अभी पढ़ा ये। तो ओव्यूल कैसा है, स्मॉल स्ट्रक्चर है जो अटैच है किससे, प्लेसेंटा से अटैच है, बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फिनिकल, यानी कि ये हमारा ओव्यूल, ये हमारी प्लेसेंटा, इसको कौन अटैच कर रहा है, ये बीच में फनिकल अटैच कर रहा है, फनल है एक, फनिकल। देखो फनिकल टनल कुछ रिलेट कर रहे हैं ना, टनल जैसा फनिकल है जो प्लेसेंटा से, ये देखो ये हमारी क्या है, खाना ही खाना है यहाँ पे हमारा प्लेसेंटा के इस पार। लेकिन ये बंदा यानी कि जो ओव्यूल है ये खाना कब खा पाएगा, जब वो इस टनल से गुजरेगा, इस टनल को पार कर लेगा। इस टनल का नाम क्या है, फनिकल। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विद द फनिकल, अब जहाँ पे ये टनल शुरू हो रही है और ओव्यूल की बॉडी अटैच है, उस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग हाइलम। यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, फनल, और ये हमारा ओव्यूल, तो ये यहाँ से शुरू हो रही है ना टनल में जाना, तो इस पार्ट को क्या बोल दिया हमने, हाइलम, और ये पूरी टनल को फनल, फनिकल। Thus, hilum represent the junction between ovule and funicle, ठीक है। Each ovule has two protective envelope called integument layers. Integument encircle the nucellus except at the tip where a small opening called micropyle is organized. बताया था ना कि जो integument है वो कहाँ पे नहीं है, माइक्रोपाइल एंड में। ये माइक्रोपाइल इस साइड से ओपन था ना ये, तो यहाँ पे हमारी integument नहीं है, बाकी सब जगह है। और किसके अराउंड है ये, जो हमारी इंट्यूगमेंट है न्यूसेलस के अराउंड। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड कौन सा था, चला जाए यहाँ से, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। एनक्लोज्ड विद इन द इंट्यूगमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। इंट्यूगमेंट के अंदर क्या है, न्यूसेलस है बहुत सारा। सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व है, वहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है ओव्यूल को, न्यूसेलस।
और ये भी आ सकता है कि मैच्योर होने के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन प्रोवाइड करेगा। तो कंफ्यूज मत होना, अभी तो न्यूसैलस ही प्रोवाइड कर रहा है, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, अभी हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। लोकेटेड इन द न्यूसैलस इज द एम्ब्रियोसैक। न्यूसैलस के अंदर क्या था, एम्ब्रियोसैक या फिर फीमेल गैमीटोफाइट। जैसे मेल के अंदर हमने गैमीटोफाइट पढ़ा था, जहाँ पे गैमीट बन रहे थे, गैमीट बियरिंग बॉडी कौन सी थी, पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियोसैक है। और मेल गैमीट क्या था हमारा, जो 3n स्टेज पे बन रहा था। तो ऐसे ही फीमेल गैमीट क्या है हमारा, ओव्यूल है। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर।